शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं नवनीत मोहन कोठारी। नवनीत मोहन कोठारी के बारे में एक बात तो अब तय हो गई है, वे कहीं भी बैठ नहीं पा रहे, कहीं भी काम नहीं कर पा रहे। उन्हें पिछले 2-2.5 साल में 4 जगह पोस्टिंग दी गई, चारों जगह से हटाने पे विवश होना पड़ा है। अब खबर आ रही है कि उन्हें पर्यावरण विभाग से भी हटाने की तैयारी हो गई है और ये प्रस्ताव बहुत जल्दी मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। दरअसल नवनीत कोठारी जी इस समय पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव हैं और यहाँ उन्होंने जो विवाद उनके साथ जो हुआ है वो बेहद शर्मनाक टाइप है। वो एक सिया एक संस्था है जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा होती है अध्यक्ष की, और इस सिया संस्था को ये अधिकार है कि वे मध्य प्रदेश में पर्यावरणीय अनुमति देने का अधिकार है। लेकिन इन अधिकारों को छीनने का जो कुचक्र किया था वो कहीं ना कहीं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने किया। आरोप ये लग रहा है कि नवनीत मोहन कोठारी ने नियमों के विरुद्ध जाके अपने अधिकारों के बाहर जाकर मध्य प्रदेश में 237 अनुमतियां जारी की हैं और ये विवाद अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। सिया चेयरमैन खुलकर इस मुद्दे पे बात कर चुके हैं, 50 से ज़्यादा पत्र लिख चुके हैं और उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि मध्य प्रदेश में पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत मोहन कोठारी को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर की जाए, आपराधिक प्रकरण कायम किया जाए। अब मध्य प्रदेश सरकार इसका कोई तरीका निकालने पर जुटी है। मेरी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने अब मन बना लिया है कि पर्यावरण विभाग से इन दोनों विवाद वाले अधिकारियों को हटा दिया जाए। नवनीत मोहन कोठारी प्रमुख सचिव हैं और सिया की सदस्य सचिव हैं उमा महेश्वरी आर, वो एप्को के एडिशनल डायरेक्टर भी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो इन दोनों अधिकारियों की छुट्टी होना तय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नवनीत मोहन कोठारी कहीं भी जम के काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 से 2.5 साल में उनके 4 तबादले हुए और 5वें तबादले की जो चर्चा है उसे लेकर लोग ये चर्चा जरूर कर रहे हैं कि एक अधिकारी हर जगह विवाद में क्यों पड़ जाते हैं, जहां बैठते हैं वहां विवाद होते हैं। वो उन्हें शिवराज सिंह जी चौहान ने सचिव फिशरीज बनाया था, यानी मछली पालन बनाया था, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि उनको कोई अच्छी जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो शिवराज सिंह के समय ही उनको एमपीआईडीसी का वो बना दिया था एमडी और उनको सचिव बना दिया था एमएसएमई का। लेकिन वहाँ भी वो ज़्यादा महीने नहीं चल सके, 2-4-6 महीने में इतनी शिकायतें आई कि उन्हें वहाँ से हटाना पड़ा और सचिव एमएसएमई कर दिया गया था। आप और हम जानते हैं, हमने अपने चैनल पर खबर भी बनाई थी कि एमएसएमई को जो एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसमें उन्होंने ऐसा खेल किया कि खाते में 1 रुपया नहीं था और मुख्यमंत्री से करोड़ों रुपया उद्योग के बटन दबाने का खेल करवाया था उनने। उस समय जिस दिन तक बटन दबाया गया था और उद्योगपतियों के खाते में पैसा जाना था, अकाउंट में ही पैसा नहीं था। यद्यपि हमारी खबर बनाने के बाद तत्काल वित्त विभाग को पत्र लिखा गया, सरकार ने अपनी नाक बचाई, वित्त विभाग से कुछ 200-250 करोड़ रुपये बुलवाए और ये सब डलवाया गया था। लेकिन नवनीत मोहन कोठारी ने जब ये कार्यक्रम कराया था सीएम से, तब अकाउंट में पैसा नहीं था। ये खबर हमने चलाई थी। नवनीत मोहन कोठारी जी जहाँ रहते हैं वहाँ विवाद होते हैं। वे लघु उद्योग निगम में जब थे अभी, तो उस समय भी कुछ खरीदों को लेके, कुछ जो खरीदी हो रही थी उसको लेके भी तमाम विवाद हुए थे, मैंने अखबारों में पढ़ा था। बाद में जब उनको वहाँ से भी हटाकर एक तरह से कहा गया कि उन्हें लूप लाइन भेजा जाना है, तो पर्यावरण में भेज दिया था। लेकिन यहाँ आने के बाद में उन्होंने सिया को पकड़ लिया और यहाँ भी इतना विवाद हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार परेशान है कि इस विवाद को कैसे सुलटाया जाए। अब मेरी खबर यह कि मुख्य सचिव ने शनिवार के दिन भी सिया के विवाद को निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की है और उस बैठक में मौखिक रूप से लगभग ये सहमति बनी है कि नवनीत मोहन कोठारी को पर्यावरण से विदा कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और साथ में इस विवाद की जो दूसरे कारण बताए गए हैं, उमा महेश्वरी आर जो आईएएस हैं, सदस्य सचिव है सिया की, उन्हें भी किसी अन्य विभाग में पदस्थ किया जाएगा। तो लेकिन सवाल यह कि आप कल ऑर्डर निकाल दीजिए, नवनीत मोहन कोठारी को फिर कहीं कर दीजिए, लेकिन एक ऐसे अधिकारी
जो कहीं काम नहीं कर पा रहे और काम कर रहे हैं तो विवाद को साथ जन्म दे रहे हैं, उन्हें कौन समझाएगा? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जिस तरह की कार्यशैली नवनीत मोहन कोठारी जी की है, वैसी कार्यशैली यदि किसी कर्मचारी की होती तो वो सस्पेंड हो जाता, नोटिस दे दिए जाते। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में आरआर, यदि आईएएस आरआर है यानी सीधी भर्ती का है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, नोटिस भी नहीं दिया जाता, समझाइश भी नहीं दी जाती। ये विसंगति क्यों? यदि नवनीत मोहन कोठारी कहीं नहीं जम पा रहे हैं तो सरकार फिर उनके बारे में कोई निर्णय ले, उनको समझाइश दी जाए, भारत सरकार को लिखा जाए कि ये अधिकारी किसी काम के नहीं हैं, और यदि वे काम के हैं तो एक जगह टिक क्यों नहीं पा रहे हैं? सवाल बड़ा है, देखते हैं इसका जवाब कैसे आएगा। फिलहाल लगभग इतना तय मान लीजिए कि नवनीत मोहन कोठारी और उमा महेश्वरी की कम से कम पर्यावरण विभाग से विदाई लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। अब वो कल होगी, परसों होगी, 10 दिन बाद होगी, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सिद्धांततः सरकार ने तय कर लिया है कि सिया चेयरमैन के अधिकार सिया चेयरमैन को दे दिए जाएंगे। 237 अनुमतियों का विवाद है, वो उसका कोई तरीका निकाल लिया जाएगा 1-2 दिन में मुख्यमंत्री के साथ बैठ के, और इन दोनों अधिकारियों की पर्यावरण से विदाई कर दी जाएगी ताकि ये मामला पूरी तरह शांत हो सके। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।